इंडिया जो है, इंडिया की इसी जो अभी की जो कंडीशन है ना, रिसेंट कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। लाइक इंडिया की जो रिस्पेक्ट है, इज्जत है, 12 बज रखी है। यानी तुम सोच भी नहीं सकते हो इंडिया की इतनी ज्यादा थू थू हो रही है पूरे वर्ल्ड में। तुम देख सकते हो, भले हमारे पॉलिटिशियन कितने भी कुछ कहते हैं, या पॉलिटिशियन जो भी हैं कितनी भी वाहवाही या फिर कितनी भी तारीफ करते हैं, जो भी हमारी इंडिया की जो कंडीशन है, रियलिटी, डार्क रियलिटी अगर तुम देखोगे, देखो, रिलीजन माइंडसेट से या कास्टिज्म, रेसिज्म, इनसे निकलना पड़ेगा तुम्हें। कि जो इंडिया के अंदर है ना, कि हम इस कास्ट के, इस रिलीजन की, हमारी इज्जत, रिस्पेक्ट सब कुछ है, लेकिन इंडिया के बाहर तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। और इंडिया के अंदर जो है ना ही जॉब है, जॉब के ऊपर कोई फोकस नहीं देता। यानी रोजगार, यूथ के पास जॉब ही नहीं है, तुम पैसा कैसे कमाओ? तुम्हारे पास कोई जॉब ही नहीं है। रीजन यही है कि जॉब नहीं है, प्लस एजुकेशन सही नहीं है, प्लस पुराना आउटडेटेड एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, घटिया वाला जो एजुकेशन है वो वाला चल रहा है। तो इन द सेंस कि इंडिया के अंदर बिल्कुल जो है हर चीज इसी तैसी हो रखी है, और कोई सेंस नहीं है। और जो बाहर की जितनी भी कंट्रीज है, यूएसए के अंदर भी अगर तुम सोच रहे हो कि हम बाहर चले जाएंगे, यानी कि आउट ऑफ द कंट्री भी चले जाएंगे, या फिर कहीं विजिट करने, या स्टूडेंट एज ए पढ़ने, या फिर तुम्हारा करियर सेट करना है, इंडिया से बाहर जाने का कोई सेंस नहीं तुम्हारा। क्योंकि इंडिया के अंदर सब लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा, मतलब रूल ब्रेकर्स हैं। उनको ये नहीं है कि यहाँ पर क्या, इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा फ्रीडम दे रखी है इन द सेंस की तुम जहां मर्जी पड़े तुम कचरा फेंक सकते हो, जहां मर्जी पड़े तुम कुछ भी कर सकते हो। यानी कि जो पूरी प्रॉपर्टी है डैमेज कर सकते हो, तुमको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सोच रहे हो कि अभी बहुत सारी वीडियोज आ रही थी कि कोई जो बाहर है, कोई पूल के अंदर नहा रहा है, और कोई कचरा फेंक रहा है रोड के ऊपर, और उनको बोल रहे हैं, वो फॉरेन के जो भी है ना, वो बोल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट या फिर घटिया इंडियंस हैं, इनके कोई एथिक्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। तो वो चीज, यानी कि पूरा जो रिस्पेक्ट है ना, जो इस बना हुआ है, और जो स्टूडेंट है सबको बॉयकॉट कर दिया। किसी को अब वीजा मिल ही नहीं रहा है, और जिनको मिला था उनको भी शायद बुला दिया, या बहुत ही ज्यादा ऐसी तैसी। उसका रीजन यही है कि वहां जाके तुम बाहर की जितनी भी है ना, लोग इंडिया से हेट इसलिए करते हैं कि आप ध्यान से अकाउंटेबिलिटी या कोई भी चीज है उस पर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। और सारी चीजें हैं कि बाहर की जो भी चीजें उन पर खराब करने का आदत है, कि हमको ये चीज खराब करनी है। इन द सेंस ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी, यहाँ पर यूं है कि सेल्फिश है इंडियंस, जो है सेल्फिश है। रियलिटी बताऊं तो, क्योंकि अगर भले यहाँ पर तुम रिलीजन हो, किसी की भी पूजा कर लो, किसी की पूजा कर लो या कुछ भी कर लो, सिर्फ ऐसे बताएंगे कि हाँ हम रिलीजियस हैं, हम बेस्ट हैं, हम ऐसा है, हमारा रिलीजन इतना प्योर है, जो भी चीज है। लेकिन तुम देखो आसपास, तुम नेचर को ही खराब कर रहे हो, जो भी चीज है। यानी कि भले तुम कह रहे हो कि रिलीजन अच्छा है, कम्युनिटी, हम इस कास्ट के कम्युनिटी, कुछ भी हो, लेकिन तुम देखो कि जो पूरा इंडिया की जो सिचुएशन है, इसी ने खराब की है। रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, कम्युनिटी हो गया। क्योंकि जो लोग है ना, मेंटेलिटी बहुत ही ज्यादा घटिया है। यूं सोचते एक सेल्फिश, हम हमारा सोचेंगे। यानी अगर मैं यहाँ कचरा फेंकने से मेरा अच्छा होगा, तो मैं इन्वायरमेंट की इसी तीसी कर दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा अच्छा होना चाहिए। देश की पॉल्यूशन कर दूंगा, कचरा फेंक दूंगा, या ऐसी तैसी कर दूंगा, पानी भी खराब कर दूंगा, पोल्यूशन भी कर दूंगा, लेकिन मेरा बेनिफिट हो रहा, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा इससे। सिर्फ और सिर्फ लोग जो हैं, जितनी भी सिचुएशन है सारी खराब हो रही। और प्लस जो एजुकेशन है, एजुकेशन की किसी को पड़ी नहीं है। तुमको सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन दे दो कि किसी की लड़ाई करा दो सेलिब्रिटी की, या कोई भी ध्यान इधर से ध्यान भटकाएंगे, और तुम जो एजुकेशन, तुम्हारे पास भले जेब में पैसे नहीं हो, जॉब नहीं हो, कुछ भी, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करके, एक साइड डिस्ट्रैक्ट करके, तुमको जो पैसा कमाते हैं या जो रोजगार है वो तुमको मिलता ही नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम ऐसे डिस्ट्रैक्टेड रहो और इस लूप में फंसे रहो, और तुम जो सिस्टम के नीचे, हमेशा वो कहते हैं ना, दबके रहते हैं, सिस्टम के नीचे दबके रहो, चाहती है दुनिया। तो इसीलिए तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और तुम्हें सोचना पड़ेगा कैसे हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, और कैसे कैसे एक्शंस लें जिससे हमारा बेनिफिट हो। इन चीजों से निकलो। अब देखो चाइना, चाइना को देखो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। अगर तुम सोच रहे हो चाइना जो है कि चाइना के जो प्रोडक्ट, तो जो भी चीज टिकता नहीं है, वो जो भी चीज, लेकिन चाइना के जो पूरा तुम देखोगे ना, उसका युद्ध देख लो, उसका पूरा स्किल्ड है, किस तरीके से पूरी कंट्री है, कितनी ज्यादा अच्छी है, किस तरीके से क्लीन है, किस तरीके से छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं। हर चीज, एजुकेशन से लेके हर चीज, वहां पर ना रिलीजन है, ना कास्ट है, ना कम्युनिटी, कुछ भी नहीं। अब तुम देखोगे, अगर जहां पर डिक्टेटरशिप है वहां पर खराब होना चाहिए, वहां पर खराब, लेकिन यहाँ पर ज्यादा खराब क्यों? उसका रीजन ये, ज्यादा फ्रीडम, हद से ज्यादा कोई चीज देते हैं ना, तो वो खतरनाक ही होती है। तो हद से ज्यादा देने के बाद यही है कि इंडिया के अंदर हद से ज्यादा फ्रीडम है, हद से ज्यादा तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इसीलिए अब तुम देख लो, क्योंकि तुम अगर बदलाव नहीं लाओगे, तुम्हारा माइंडसेट, क्योंकि अगर हमारा माइंडसेट नहीं बदला, तो कंट्री कभी नहीं बदल सकती, कंट्री कभी नहीं बदल सकती। प्लस तुम अगर बाहर जाके तुम सोचते हो कि हम देश बदल देंगे या मैं खुद को बदलूं, कोई नहीं। यहाँ के जितने भी इंजीनियर्स है, आईआईटीएंस है, टॉप जितने भी एलिट्स हैं, या जितने भी पढ़े लिख कर अच्छे करते हैं, वो जाके बाहर वाली कंट्रीज को ग्रो करते हैं। इंडिया को कोई ग्रो करता नहीं है, कोई नहीं। इंडिया का कोई सोचता ही नहीं। अब तुम पॉलिटिशियन को ही देख लो, उनके बच्चे जो है सारा यूएसए में पढ़ रहा, कोई कहाँ पढ़ रहा, कोई अच्छी
कोई इंडिया में नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ कह रहे विश्व गुरु, ऐसे विश्व गुरु कोई नहीं बनने वाला। उसका उसका मेन रीजन यही है कि पॉलिटिशियन है वो खुद के तो बच्चे जो है वो बाहर भेज रहे हैं। अब तुम सोच लो वो तुम्हारा भला कैसे करेंगे, वो खुद। अब देखो तो जब एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ फादर अगर तुम तुम्हारे बच्चे का अच्छा बेनिफिट देखोगे, तुम बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करोगे, तो वही चीज है कि अगर तुम बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड कर रहे हो तो तुम देख लो तुम्हारे लिए रियलिटी बहुत सारी है। तो इस सिस्टम से निकलने का ये है कि तुमको तुम्हारा माइंडसेट बदलना पड़ेगा। माइंडसेट बदलने का ये है कि तुम्हें नई नई चीजें फिगर आउट करनी पड़ेगी, क्या चीज कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, उन चीजों पर इम्प्लीमेंटेशन करके फिर धीरे 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 करके इंप्रूव करके तुम्हारा माइंडसेट है वो स्ट्रॉन्ग करके। क्योंकि इंडियंस ध्यान ही नहीं देते, इंडियंस को सिर्फ पसंद क्या, प्रपंच पसंद है, टाइम पास पसंद है, सर्कस, सर्कस में बिठा दो। सर्कस अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्रिकेट है, क्रिकेट सबसे बड़ा सर्कस है, इस सर्कस में बिठा दो इनको, कुछ नहीं, टाइम पास करेंगे, मजे करेंगे, लड़ते फिरते रहेंगे, पॉलिटिशियन या रिलीजन के बेस पे दंगे करा दो, कुछ भी करा दो, क्रिकेट पे कुछ भी लड़ाई करा दो, करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनको, लड़ते रहेंगे। पता नहीं इनका विराट कोहली आके इनको जैसे कि इनका घर का राशन दे रहा है, कोई नहीं आने वाला, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लाइफ में कुछ करो या ना करो। इसीलिए खुद का सोचो, तुमको सेल्फिश इन द सेंस ऐसे बनना है एज ए ग्रोथ, कि मेरे को मेरे लिए खुद के सोचना है, लेकिन मेरे को ग्रोथ करना, सिंपल चीज है। ऐसा मैंने क्यों नहीं कह रहा हूँ कि तीसरे बंदे के लिए विराट कोहली को गाली दो, नहीं, क्यों भाई, वो बेस्ट है, उससे सीखो, इंप्लीमेंटेशन करो और खुद के लिए सोचो मैं कैसे अपना खुद का बेनिफिट ले सकूं, खुद का फायदा कैसे कर सकूं, इस तरीके से। तो यही चीज है कि तुम्हारा तुम्हारा माइंडसेट है वो तुमको पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो जाकर सारी चीजें तुम्हारे फेवर में होगी, वो सारी चीजें स्टार्ट होने लगी तुम्हारे फेवर।